हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैंने आपको ग्रो ऐप से डीमैट अकाउंट बनाना बताया था, लेकिन आज मैं एंजल ऐप से भी आपको डीमैट अकाउंट बनाना बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि दोनों में से भाई ईजी कौन सा और मुझे कौन सा ईजी लगा। और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना ईजी लगा और किस ऐप में आपको ट्रेडिंग या स्टॉक या शेयर खरीदना इजी पड़ता है। तो एंजल वन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने पड़ेंगे, अगर आपको 3-4 डॉक्यूमेंट मैं बताता हूँ, वह आपको साथ रखने पड़ेंगे। वह अगर साथ रखेंगे तो आपको आधे घंटे में आपका डीमैट अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा और 1 से 2 दिन में आपका डीमैट अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा और आप उस डीमैट अकाउंट से स्टॉक या ट्रेडिंग या कुछ भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप उसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए, कौन कौन से वह डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट के लिए आपको आपके फ़ोन पे का स्टेटमेंट भी चलेगा। अब आधार कार्ड वह होना चाहिए जो इससे लिंक हो, किससे, आधार कार्ड से लिंक हो, पैन कार्ड और सब कुछ ये लिंक वाला ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल अलग यूज कर रहे हैं, नाम अलग यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम क्लियर होना चाहिए और वह मोबाइल नंबर आपके इन डॉक्यूमेंट में अटैच होना चाहिए। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। इसके अलावा नॉमिनी का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, नॉमिनी का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये अगर है तो आपको आधे घंटे में आपका डीमैट अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा एंजल वन से। और मैं इस एंजल वन का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट फॉर यह इंफॉर्मेशन और देने के लिए और आपको डीमैट अकाउंट कैसे बनाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको एंजल वन डाउनलोड करना है तो आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हो सकता है आपको अगर जब डीमैट अकाउंट आप लॉगिन करेंगे तो आपको बोनस के तौर पे कुछ पैसे मिल जाए। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने कोड दे रखा है उस कोड से ही आपको एंजल वन की ऐप डाउनलोड करनी है। तो चलिए, अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको समझाएंगे कि एंजल वन में कैसे आप आपका डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ से जो लिंक हो रहा है उसको आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वह जो लिंक मैंने दे रखा है वह रीडायरेक्ट कर देगा एंजल वन पे। किसके थ्रू, जो गूगल प्ले स्टोर के थ्रू एंजल वन पे आपको चला जाना। जैसे आप सीधा एंजल वन पे जाएंगे वहाँ पे आपको क्लिक कर देना। थोड़ी देर में यह एंजल वन आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए सीधे जब आप डाउनलोड हो जाएगी इसके बाद में आपको मेरा रेफरल कोड डाल लेना है। जैसे आप रेफरल कोड डालेंगे उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना है और यह ऐप आपको आगे बढ़ा देगी। इसके बाद में जो आपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं वह नंबर आपके दिखाई दे जाएंगे और आपका नाम आपको डाल देना है। सबसे पहले आपको आपका पैन वेरीफाई करना है। देखो, पैन वेरीफाई कर देंगे तो जैसे पैन वेरीफाई करेंगे यह आपको आगे ले जाएगा। आपका यहाँ पैन नंबर आपको डालना है। देखिए, पैन नंबर डालने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने पे ये OTP पूछेगा, OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आप OTP से जैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद में आपको इसके डिजी लॉकर पे जाना है और डिजी लॉकर में यह आपको वहाँ से वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई करने के बाद में आपको वहाँ OTP डाल देना है और इसका एक आपको किसका, डिजी लॉकर का एक प्राइवेट पिन आपको बनाना है। प्राइवेट पिन कैसे आप बनाएंगे, देखिए प्राइवेट पिन के जो ना नंबर सीरियल से नहीं होना चाहिए। इसने ऊपर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 नहीं होना चाहिए, या स्पेयर में जैसे 1 2 3 ऐसे नहीं होना चाहिए, रिपीट 11 22 33 ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको पिन ऐसा सेट करना है, अलग अलग नंबर उसमें होने चाहिए। जैसे डिजी लॉकर का आप यह सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, पिन सेट करने के बाद में यह आपको रिडायरेक्ट कर देगा आगे। देखिए, इसके बाद में आपको सीधा ये पहुंचा देगा डिजी लॉकर की इन्फॉर्मेशन के बाद में। ये देखो, डिजी लॉकर का इसने इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आधार कार्ड के आपके लास्ट के डिजिट यहाँ पे लिखे आएंगे। तो जहाँ लास्ट के डिजिट लिखे आते हैं तो इस पर आपको टिक कर देना है और यहाँ से टिक करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधा आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, देखिए फिर यह आधार कार्ड आपको दोबारा यहाँ से OTP पूछेगा। आधार कार्ड एक बार और ये यहाँ जाके
आपका एक बार जब डिजी लॉकर बन जाएगा तो ये एक बार ओटीपी फिर आपको वेरीफाई करवाएगा आपके मोबाइल नंबर से। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालकर आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। अब देखिए वेरीफाई करने के बाद में आपको क्या हो जाएगा, ये डिजी लॉकर सीधा केवाईसी कंप्लीट। आपका ये डिजी लॉकर सारा होने के बाद में आपकी ये केवाईसी थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे, मतलब आपकी ये केवाईसी यहाँ से डन हो गई है, केवाईसी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसकी अगली स्टेप क्या है, इसकी अगली स्टेप आपको बैंक आपको वेरीफाई करना है। तो जिससे भी आपका गूगल है, गूगल अकाउंट है, फ़ोन पे है या जिसमें भी है, पेटीएम में है, उसमें आपको यहाँ पे आपका वो डाल देना है और उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ेंगे तो देखिए यह है आपको इसमें ये अभी ब्लैंक आ रही होगी। 1 रुपया आपको जो ओटीपी डाल के आपका जो भी मतलब वेरीफाई करने के लिए फ़ोन पे जैसे पेमेंट करते हैं वैसे आपको पेमेंट कर देना है और 1 रुपये का आपका पेमेंट कटेगा। और देखिए ये 1 रुपया मेरा यहाँ सक्सेसफुल कट गया है। सक्सेसफुल कटने के बाद में देखिए 1 रुपया कट जाएगा। 1 रुपया कटने के बाद में यहाँ जो भी बैंक आपका है उस बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आ जाएगा और ये सीधा लिखा आएगा बैंक डिटेल कन्फर्मेशन। तो देखिए ये यहाँ पे आपको सीधी बैंक डिटेल कन्फर्मेशन यहाँ सीधी दिखाई दे गई होगी। यहाँ पे अगर कुछ बैंक डिटेल में आपको एडिट करना है तो एडिट में भी जाके चेंज कर सकते हैं, इसका अलग वीडियो बनेगा। चलिए अब ये हमारा यहाँ बैंक हमारा ऐड हो गया है। अब अपने को क्या करना है, इसके बाद में सीधा बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद में अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड करने में टाइम लगाया तो फिर अकाउंट ये दोबारा आपसे पूछेगा और आपको अकाउंट डिटेल डाल देनी है। ठीक है, अब अकाउंट डिटेल ये यहाँ पे 50% हमारा डन हो गया है। कितना हो गया, 50%। आप देखेंगे ऊपर देखो यहाँ पे चल रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो 50% डन हो गया, केवाईसी डन। अब हमारे को क्या करना है, कैमरा ओपन करके यहाँ पे जो भी जिसकी भी ये है पैन कार्ड है, जिसकी भी आप जिस नाम से डीमेट अकाउंट बना रहे हैं उसकी सेल्फी अपलोड होगी। तो ये मैं मेरी वाइफ के नाम पे बना रहा हूँ, तो वहाँ मुझे उनकी जिनकी भी फ़ोटो है वह अपलोड करनी है, सेल्फी आपको डाउनलोड कर देनी है। ये थोड़ा ब्लर कर दूंगा मैं उसके बाद में आगे वाला। और यह डन होने के बाद में देखिए जब ये ग्रीन हो जाएगी तब आपको यहाँ से ओके कर देना। सेल्फी डन होने के बाद में फिर आपसे ये यहाँ पर जाके सिग्नेचर पूछेगा, तो आपका जो भी सिग्नेचर है वह आपको यहाँ सिग्नेचर लिख देना है। सिग्नेचर उसमें आपको उसमें मोबाइल में लिख देना है, तो सिग्नेचर डन हो जाएगा जैसे भी वो साइन करते हैं। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए सिग्नेचर के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। सिग्नेचर हमारा डन हो गया। सिग्नेचर डन होने के बाद में देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, सिग्नेचर के होने के बाद में थोड़ा सा टाइम ले लेगा। टाइम लेने के बाद में अब आपको देखिए डॉक्यूमेंट, अब यह आपको ओटीपी के थ्रू आपको यहाँ एक ओटीपी आएगा लास्ट में, ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई करना है, 1 टाइम ओटीपी वेरीफाइड। और ये डॉक्यूमेंट आपके स्कैन हो रहे हैं, तो यहाँ ओटीपी डालने के बाद में आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा डाटा एक्टिवेट हो रहा है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना है, घबराना नहीं है आपको। जैसे ही यहाँ हो जाएगा, अब देखिए हमारा 66% डन हो गया और ये पूछ रहा है हमारे को बैंक स्टेटमेंट क्या क्या ऐड करना है इसमें। बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ITR एक्नॉलेजमेंट, फॉर्म 16 लेटेस्ट और डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट कोई है तो उसकी भी आप स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो देखिए मैंने शुरू में ही कहा था आपके पास बैंक अकाउंट जो फ़ोनपे का बैंक अकाउंट है वह आपको यहाँ अटैच कर देना। फाइल जैसे अटैच होगी, फाइल फोल्डर में जाके यहाँ अटैच करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। देखिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यह आपकी डिटेल और बाकी डिटेल पूछेगा, यह आपको सारी डिटेल भर देनी है, मेल फीमेल जो भी है सारी डिटेल भरने के बाद में देखिए ये आगे बढ़ गया, यहाँ से आगे बढ़ गया, उनका नाम आएगा। अब यहाँ पे अब ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जो लास्ट में ये नॉमिनी की भी आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। देखिए नॉमिनी की आपको डिटेल डाल देनी है, जो भी नॉमिनी बनाना है उनकी डिटेल, ईमेल है, आईडी सब कुछ यहाँ पे डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। उनका पैन नंबर भी आपको यहाँ डालना है। अब लास्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे इनका फॉर्म आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। देखिए पूरा यहाँ पर इनका फॉर्म ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ जाना। फॉर्म आगे बढ़ने के बाद में देखिए आगे बढ़ गया। अब ये लास्ट में जो वो पूछेगा आपसे, यहाँ पे जो जिसके भी नाम पे आप डीमेट अकाउंट बना रहे हैं उनका नाम आ जाएगा।
जिनके नाम पे भी डीमेट अकाउंट बना रहे हैं तो उनका नाम हाइड रहेगा। और लास्ट में आपको यह OTP यहाँ पर डन कर देना है एंजल वन का। ये लास्ट OTP होगा जो कि OTP हमारे हो गए। यहाँ से डन होने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा आपको टाइम लेगा, और देखिए थोड़ा सा सेकंड टाइम लेगा, 10-20 सेकंड लेगा। 10-20 सेकंड लेने के बाद में भाई आपका डीमेट अकाउंट बन के तैयार हो गया है। लेकिन आप जब देखेंगे तो अब जब आप देखेंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा कि भाई ये अभी पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसमें हमारे को टी-पिन और वो सेट कर देना है, और जहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे ना तो आपको सारी डिटेल 2 दिन में यह आपका डीमेट अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे आप एंजल वन के अकाउंट में आप आपका डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अब कैसे इसमें शेयर खरीदेंगे, कैसे नहीं खरीदेंगे, उसका वीडियो हम बाद में आपको बना के डालेंगे। अब देखिए, अब भाई ये तो मैंने आपको सिखा दिया आपको कैसे आपका एंजल वन का डीमेट अकाउंट बनाना है। लेकिन अब इन दोनों में से भाई ईजी कौन सा हुआ? देखो भाई, मुझे तो जो मैंने ईजी जो दोनों में से एंजल वन में और ग्रो अप में, ठीक है, दोनों में से मैंने डाउनलोड किया। मुझे तो एंजल वन का अकाउंट बनाने में 1 दिन लगा है, मतलब क्योंकि डॉक्यूमेंट मुझे पता नहीं था कैसे कैसे बनता है, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आपको पास में रखना है। आधे घंटे में आपका डीमेट अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन जितना ईजी काम मुझे ग्रो ऐप का लगा ना, उससे कहीं दुगना मुझे डिफिकल्ट लगा एंजल वन का। एंजल वन का अकाउंट बनाना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा। अगर आप दोनों में आपका अकाउंट है तो आप ज़रूर मुझे DM करें कि भाई कौन सा आपको अकाउंट बनाना ईजी लगा। तो आज का हमारा यह एंजल वन का अकाउंट कैसे बनाते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आप देखते रहिए। और यह भाई एक इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है। जय हिंद, जय